देख बरखा की बच्ची, मम्मी मेरे लिए कितनी सुंदर ड्रेस लेकर आई है। हाँ, तेरे पास तो एक भी ढंग की ड्रेस नहीं है। जब देखो एक ही कपड़ा धो धो कर पहनती है। देखो तो कई जगह से फट भी गया है। अच्छा है, गर्मी में हवा पास हो जाएगी। रानी, तुम हमेशा मुझे अपने नए नए कपड़े क्यों दिखाती रहती हो? मुझे पता है, माँ तुमसे ज्यादा प्यार करती है, मुझसे नहीं। वह तो मुझे इस घर की नौकरानी समझती है, तभी तो वह बाजार से मेरे लिए कुछ भी नहीं लाती। मम्मी और मैं तुझे इस घर की नौकरानी समझते नहीं, बल्कि तू इस घर की नौकरानी ही है। क्या तुझे इस बात का पता नहीं है? चल अब जा यहाँ से। बहुत देर देख लिया तूने मेरे नए नए कपड़े। अब जल्दी से जा, मेरे लिए पास्ता बनाकर ला। मुझे बहुत भूख लगी है। बेचारी बरखा उदास होते हुए किचन में चली गई। पास्ता बनाते बनाते उसका सारा ध्यान रानी की नई खरीदी हुई ड्रेस पर था। रानी की ड्रेस कितनी सुंदर थी। काश ऐसी ड्रेस मेरे पास भी होती तो मैं कितनी सुंदर लगती। लेकिन मेरी किस्मत में तो बस फटे पुराने कपड़े ही लिखे हैं। नौकरानी की तरह घर का सारा काम करना। काश मेरी माँ जिंदा होती, ऐसे नई नई ड्रेस खरीद कर देती। बरखा बस रानी की नई ड्रेस के बारे में ही सोच रही थी। तभी वह रानी के लिए जो पास्ता बना रही थी वह पूरा जल गया। तभी वहां पर उसकी सौतेली माँ मंजोका आई और उसे थप्पड़ मारते हुए बोली, क्यों रे करमजली, तेरा ध्यान कहाँ है? तूने मेरी बेटी का सारा पास्ता जला दिया। आजकल तेरा ध्यान कहाँ रहता है? माँ, मेरे पास एक ही जोड़ा कपड़ा है जो मैं हर बार पहनती रहती हूँ। देखो ना, यह कई जगह से फट चुका है। आप बरखा के लिए कितनी सुंदर ड्रेस लेकर आई हैं। अगर एक सस्ती सी ड्रेस मेरे लिए लेकर आ जाती तो कितना अच्छा होता। ओह अच्छा, तो महारानी का सारा ध्यान मेरी बेटी की नई ड्रेस पर था। अच्छा, तो तू मेरी बेटी की हर चीज पर नजर रखती है। मेरी बेटी मेरी जान है। मैं अपनी बेटी को एक नहीं ढेर सारी ड्रेस दिलाऊंगी। और तुझ मनहूस को एक ड्रेस तो किया, एक रुमाल भी ना दिलाऊं। अब जल्दी करो और जाकर बाजार से पास्ता लेकर आ। मैं अपनी बेटी को थोड़ी देर भी भूखा नहीं देख सकती। ये ले पैसे और जल्दी पास्ता लेकर आ। तारा रोते हुए बाजार से पास्ता लेने चली जाती है। बाजार जाने के रास्ते में एक जंगल पड़ता था। तारा उसी दिन बहुत दुखी थी। वह कुछ देर के लिए जंगल के किनारे जो नदी बहती थी उसी नदी के किनारे जाकर बैठ गई और अपनी माँ को याद कर रोने लगी। माँ, आप स्वर्ग से देख रही होगी ना कि सौतेली माँ मुझ पर कितना अत्याचार करती है। पिताजी दूसरी शादी न करते तो मुझे सौतेली माँ और सौतेली बहन का अत्याचार नहीं सहना पड़ता। माँ, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। कम से कम उन दोनों के अत्याचारों से मुझे छुटकारा तो मिल जाएगा। ये कहते हुए तारा फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसकी नजर नदी में डूब रहे एक खरगोश पर गई। वह तुरंत नदी में कूदकर खरगोश की जान बचाकर उसे नदी किनारे ले आई। खरगोश बहुत जख्मी था। ये देख तारा बोली, अरे, यह खरगोश तो बहुत ज्यादा जख्मी है। नदी में गिरने की वजह से इसे ठंड भी बहुत ज्यादा लग रही है। वैसे तो मुझे इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए, मगर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। चलो, मैं इसे घर लेकर जाती हूँ और हल्दी का लेप लगाकर इसके जख्मों को ठीक कर दूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर तारा जख्मी खरगोश को लेकर घर लौट आई, लेकिन वह पास्ता लाना भूल गई। तभी तारा को देखते ही उसकी सौतेली माँ और बहन गुस्से से लाल हो गईं। क्यों महारानी कहाँ मर गई थी? घर आने का कोई इरादा नहीं था क्या? घर ना आती तो अच्छा होता, रास्ते में ही कहीं मर जाती। मैंने तुझे क्या कहा था? मैं अपनी बेटी को थोड़ी देर भी भूखा नहीं देख सकती। इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। वैसे मैंने तुझे पास्ता लेने भेजा था। पास्ता कहाँ है? माँ, वो मैं लाना भूल गई। ये सुनते ही दोनों माँ बेटी मिलकर बेचारी तारा की खूब पिटाई करती है। मम्मी, आज इस नौकरानी को ऐसी सजा दो कि ये जिंदगी भर याद रखे। और देखो ना मम्मी, ये अपने साथ कितना गंदा और बदबूदार खरगोश लेकर आई है। कम बाखत तू इस घर में भीड़ करने के लिए कम थी, जो अपने साथ इस बदबूदार खरगोश को भी लेकर आ गई। चल जल्दी से इसे बाहर फेंक कर आ। उसके बाद घर में जितने भी गंदे कपड़े हैं उन्हें जाकर धो। और हाँ, रसोई में गंदे बर्तनों का ढेर लगा है, सारे साफ हो जाने चाहिए। फिर घर की अच्छे से सफाई कर। मुझे एक भी गंदगी नजर नहीं आनी चाहिए, वरना मैं तेरी खाल खींच लूंगी। और हाँ, तुझे एक हफ्ते तक कुछ भी खाना नहीं मिलेगा। तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। यही तेरी सजा है, मेरी बेटी को इतनी देर भूखा रखने की। हाँ। इतना कहकर मंजोनिका अपनी बेटी रानी के संग हंसते हुए अपने कमरे में चली गई।
इतना सारा काम एक साथ देखकर तारा का सर चकरा गया। तभी उसका ध्यान जख्मी खरगोश पर गया और वह बोली, मुझे माफ करना प्यारे खरगोश, मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ नहीं रख सकती, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जख्मों पर अभी हल्दी का लिप लगा देती हूँ। उसके बाद तुम अपनी मंजिल ढूंढ लेना कि तुम्हें कहाँ जाना है। मुझे तो यहीं पर रहना है, अपनी सौतेली माँ और बहन के अत्याचार सहने के लिए, क्योंकि यहाँ के सिवा मेरा कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। यह कहते हुए तारा रोने लगी। फिर वह आंसू पहुंचते हुए खरगोश के जख्मों पर हल्दी का लेप लगाने लगी। उसके बाद सौतेली माँ के नजरों से बचकर उसने खरगोश को पेट भर खाना खिलाया। जब तारा खरगोश को घर के बाहर छोड़ने गई, तभी खरगोश बोलने लगा, तारा, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी मदद की है, अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.